और जगत जननी माँ बगलामुखी माता के चरणों में नमन करते हुए मैं महंत यति राम स्वयंगिरी शिष्य श्री पंचदश नाम जोनाखाड़ा महामंडलेश्वर यति नरसिंहागिरी महाराज जी और मैं दहिया के शिव मंदिर जो मन्ना खेड़ी रोड दहिया में है, उस एक छोटे से मंदिर का मैं महंत हूँ। अभी बहन जी कह रही थी कि माताओं और बहनों को भी आना चाहिए था। हमारी बहन बेचारी बहुत कुछ कहने के लिए मन में, और मुझे पता है कि बहुत सारी बातें संघ ने जो प्रशिक्षण के दौरान सिखाया, वो सारी बातें, कुछ ऐसी बातें हिंदू जोड़ने की बातें हमारी बहन जी करती। सर्वप्रथम मंच पर आसीन हमारे गुरु भाई के चरणों में दंडवत करता हूँ और पिता के उम्र समान और भी सभी उपस्थित यहाँ सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी बहन जी कह रही थी संख्या 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 संख्या, तो पूरे देश में देख लीजिए ये संख्या आखिर क्यों नहीं आ रही है, इस कारण को समझने का प्रयास करिए। आज यही नहीं, पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी हिंदू सम्मेलन नहीं, विराट हिंदू सम्मेलन चल रहा है, लेकिन संख्या क्यों कम है? आखिर क्यों है ये संख्या अभी क्यों कम दिख रही है? हमने भी संघ के अंदर एक विश्व हिंदू परिषद हुआ करती है, जिसमें एकल अभियान, जिसमें एकल विद्यालय चला करते हैं। आईटीसी ओटीसी कितने समय का हुआ करता है, यह सब लोग आप लोग जानते होंगे। यहाँ जो लोग उपस्थित हैं वो सबके सब कहीं ना कहीं किसी न किसी संघ के आयामों से ही हैं। आप लोग बताइए कि किन किन लोगों ने आईटीसी ओटीसी कर रखी है? हाथ खड़ा ऊपर करें। विश्व हिंदू परिषद वाले भी आप लोग खड़ा करके रखिए, और विश्व हिंदू परिषद वाले हाथ खड़ा करें ऊपर, जो विश्व हिंदू परिषद में है। बजरंग दल वाले भी हाथ ऊपर खड़ा करें। दुर्गा वाहिनी वाली तो है ही नहीं। जब दुर्गा वाहिनी की दुर्गा वाहिनी ही नहीं है, जब मात्र शक्ति ही नहीं है, तो अब हम लोग बचेंगे क्या? क्योंकि जब जब देवी देवताओं पे भी संकट आया, राक्षसों ने उनको मिटाना चाहा, तो माँ ने ही बचाया। माँ से ही प्रार्थना किया, माँ से ही विनती किया, पर यहाँ तो माँ ही नहीं है। कन्याओं की पूजन करते हैं नवरात्रे में, कन्या देवी ही नहीं है। आप विचार करिए कि ये संख्या क्यों नहीं है। बहन जी कह रही थी हिंदू जोड़ने की बात, हिंदू बट रहा है, कट रहा है, क्या क्या बातें चल रही हैं। आज कोटद्वार के प्रकरण के बारे में बताया बहन जी ने। मैं आप लोगों को कोटद्वार के जो है प्रकरण के बारे में बताता हूँ। वो कौन सा बाबा क्या जो है नाम रख लिया था, मोहम्मद दीपक क्या क्या नाम रख लिया, जिस पर हमारे उस प्रकरण में हमारे जो है गुरु भाई यति परमात्मा नंदगिरी जी स्वामी जी आइए। जब बहन जी ने याद दिला दिया कोटद्वार प्रकरण का, तो मैं अब आप लोगों को बताता हूं। हमारे स्वामी जी, इनको सन्यास भी हमने दिलाया। इनका नाम यति परमात्मानंद गिरी सन्यास के बाद पड़ा, लेकिन उससे पहले दीपक बजरंगी नाम से जाने जाते थे। कोटद्वार में बजरंग दल के पूर्व में जिला संयोजक के पद पर रह चुके हैं। एकल अभियान में जो हरि कथा योजना हुआ करती है, उसमें प्रांत का मेरे पास संस्कार शिक्षा का पद हुआ करता था। एकल अभियान में हरि कथा योजना में कार्यकर्ता निर्माण करने के लिए 9 महीने का प्रशिक्षण कौन बहन बेटी ले लेगी या कौन भाई लेगा, आप विचार कर सकते हैं। संघ के ही पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। संख्या कम की जो बात हो रही है, उस पर ध्यान दीजिएगा कि संख्या कम क्यों है, किस प्रकार से कितना मेहनत किया होगा हमने सबने, जो भी संघ में है।
कितना संघर्ष किया होगा, रात दिन एक कर करके, खून पसीना बहा बहा करके ये सरकार बनाई है। लेकिन हमें याद है कि जब कभी भी कोई भी संघ के किसी भी प्रकल्प आयाम के अगर कोई भी आयोजन होते थे तो भीड़ बहुत हुआ करती थी। बहन जी, होती थी कि नहीं होती थी? क्या तब से अब तक क्या लोगों ने बच्चे पैदा करने बंद कर दिए हैं क्या? बताना बंद कर दिया। वास्तव में धर्म क्या है वो बताना बंद कर दिया। लेकिन बच्चे अगर होते, अगर हिंदू होता तो यहां उपस्थित होता। वास्तव में हिंदू बचा ही नहीं, हिंदू बचा ही नहीं। अगर होता तो वो आता, लेकिन पहले हिंदू आते थे, उपस्थित होते थे आयोजनों में। आज अगर नहीं हो रहे हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? ऐसा नहीं है कि यहाँ गांव में माताएं नहीं हैं, पर मैं यहाँ एक भी मां को नहीं देख रहा हूं, क्योंकि आज वो मां ने ये जान लिया, ये समझ लिया कि हमारे बच्चों का आने वाला कल महाविनाश की ज्वाला में ढकेलने का काम यूजीसी काला कानून कर रहा है। यूजीसी काला कानून वो कानून है जिससे पूरा सनातनी हिंदू बहन बेटी बच्चे उस धधकती ज्वाला में काला कानून ये ढकेल करके मारने का काम कर रहा है और करेगा। उसके बाद फिर क्या होगा देश में? जब हिंदू आपस में लड़ मर करके मर जाएगा आपस में, जात पात छुआछूत ऊंच नीच अनेकों प्रकार के इसमें सिस्टम है। यूजीसी कानून क्या है? उसके बाद फिर गजवाए हिंद के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। और जब गजवाए हिंद के लिए रास्ता साफ हो जाएगा और फिर भारत का कोई न कोई प्रधानमंत्री मुसलमान बन जाएगा और पूरा भारत अपना इस्लामिक देश हो जाएगा। ये कानून वास्तव में हम सब सनातनी हिंदुओं के लिए, बहन बेटियों के लिए, माताओं के लिए, ये छोटे छोटे नन्हे बच्चों के लिए डेथ वारंट है। ये डेथ वारंट है। वो मां जानती है, जो आज यहां मां उपस्थित नहीं है, वो इस बात को जानती है कि जिन बच्चे को हमने जन्म दिया, जिसको 9 महीने पेट में रखा, आज उन बच्चे के का जीवन गर्क में जाने वाला है, वो जीवित ही नहीं बचने वाला है। वो पिता को पता है कि मेरा बेटा इस महाविनाश जो आने वाला है, जिसको जन्म दे दिया यूजीसी, इसको पारित करने वाला, वो तृप्तिकरण करने वाला 1450 वर्षों से तृप्तिकरण नहीं कर पाया। अब वो हम सब लोगों के लिए इस यूजीसी काला कानून से तृप्तिकरण करवा करके पूरे देश को इस्लामीकरण करने के लिए इस यूजीसी काला कानून को पारित किया। ये जिसने भी इसको पारित किया है वो नर पिशाच के बारे में आज पूरी दुनिया के, पूरे भारत की माताएं वो जानती हैं। मेरी बात बहुत कड़वी होगी लेकिन बिल्कुल सत्य है। अगर जिस बेटी को अपने मां से प्यार है, जिस बेटे को अपने पिता से प्यार है, जिस पिता को अपने बेटे से प्यार है, अपने बेटी से प्यार है, जिनको जन्म दिया, जिस समाज को अपने राष्ट्र से, अपने धर्म से, सनातन धर्म से जिसको प्रेम है, वो सब इस काला कानून का विरोध करेंगे। और आने वाले 1 मार्च 2026 को सर्वानंद घाट हरिद्वार में सुबह प्रातः 9 बजे से हम दिल्ली के लिए यात्रा प्रारंभ करेंगे, पद यात्रा। अब जिन जिन को अपने बच्चों को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने सनातन धर्म को बचाना है, वो सब उस यात्रा में सम्मिलित होंगे। और जो बेटों को मजे में पैदा कर दिए,
तो फिर उनको कोई भी जरूरत नहीं है, वो नहीं आएंगे। हमारा वही लोग सहयोग करते हैं, हमारा वही लोग साथ देते हैं जिनको वास्तव में ये लगता है कि ये बाबा वास्तव में धर्म सही बता रहा है। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम बिल्कुल सत्य बोलेंगे। ये संख्या यहाँ पर इतनी होती कि अभी बहन जी कह रही थी कि पैर रखने की जगह नहीं मिलती। मुसलमानों की बात कर रहे हैं कि उनके जलसे में, उनके कार्यक्रमों में बहुत संख्या रहती है। पता है क्यों उनकी संख्या ज्यादा है? क्योंकि उन्होंने हमारे गीता से, हमारे रामायण से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने राजा दशरथ से सीखा, उन्होंने कृष्ण से सीखा, उन्होंने राम से सीखा। क्योंकि हमारे राजा दशरथ जी की कितनी पत्नियां थी? बताइए कितनी थी? किसी को पता है? जब राजा दशरथ जी के 3 थी, उन्होंने 3 क्यों किया? क्यों किया होगा? और उनके संतान थी क्या राजा दशरथ जी के? जब उस समय उन्होंने विवाह किया तो उस समय तो उनके कोई संतान तो नहीं थी ना बहन जी? हेलो, राजा दशरथ जी के नमस्ते। नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया? पुत्र उत्पत्ति के लिए उन्होंने यज्ञ करवाया और गुरु से उन्होंने मार्गदर्शन प्राप्त किया। गुरु को जाके बताया। उसके बाद एक नहीं, कितने उनके पुत्र हुए? 4। अगर अपने देश को, अपने धर्म को, अपने समाज को, सनातन धर्म को अगर बचाना होता तो जिस प्रकार से राजा दशरथ जी ने राजगुरु रखा था, उसी प्रकार से ये भी संतों के सानिध्य लेकर के, संतों के मार्गदर्शन में उनको राजगुरु बना के उनसे मार्गदर्शन लेते। लेकिन वो अरब में जा करके मौलवी मौलाना पूरे देश के इकट्ठे हुए और उसके बाद वहां पर यूजीसी की बुनियाद रखी गई और वहां पे सीडी तैयार हुई, मोटे मोटे लिफाफे दिए गए, अनेकों जो है वेश्याएं उपस्थित हुई और उसके बाद जाकर के यूजीसी काला कानून यह पारित हुआ इस्लामिक देश बनाने के लिए भारत को। तो जिन किसी को भी अपनी बहन बेटियों को, अपने परिवार बच्चों को बचाना है तो 1 मार्च 2026 प्रातः 8 बजे सर्वानंद घाट पर उपस्थित होंगे और वहां से पद यात्रा दिल्ली के लिए प्रारंभ करेंगे। दूसरा विषय, संख्या कम क्यों? अब मैं अपनी बारी यहीं पे रोक दूंगा, अब आगे मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन बस एक विषय बताता हूं। ये संख्या कम क्यों है? लव जिहाद क्यों हो रहे हैं? मठ मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं? ये सारी जो आज समस्या है, ये समस्याएं उत्पन्न नहीं होती अगर हम अपने प्रिय मुसलमान भाइयों से अगर कुछ सीखे होते। क्या क्या? जिस प्रकार से मुस्लिम भाई हमारे मंदिरों से प्रेम करता है, उसी प्रकार से हमें भी उनके मस्जिदों से प्रेम, मदरसों से प्रेम करना चाहिए। जिस प्रकार से वो हमारी बहन बेटियों के साथ करते हैं प्रेम, उसी प्रकार से अगर हम उनके बहन बेटियों से प्रेम अगर किए होते, जिस प्रकार से वो हमारे साधु संतों के साथ करते हैं, उसी प्रकार से हम उनके मौलवी मौलानाओं के साथ करते, तो शायद हमारे पास भी अपना एक छोटा सा राष्ट्र होता। लेकिन उन्होंने अपने कितने बनाए? मुसलमानों के भी हैं, यहूदियों के भी हैं, क्रिश्चियनों के भी हैं, सबके हैं। मुसलमानों ने भी 58 देश अपने बनाए, लेकिन 1925 में संघ की स्थापना हुई, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे कार्य किए, लेकिन एक हिंदू राष्ट्र, ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले एक भी अपना हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाए। और काम क्या किया? अरे धामी जी से सीख लो, मोदी जी को बोलो कि तुम धामी जी से सीख लेते कुछ। तुम्हें किस लिए बैठाया था वहां? ये सरकार किस लिए बनाई? तुमको किस लिए बैठाया था? तुमसे बहुत उम्मीदें थी। बैठाया था इसलिए कि हिंदू राष्ट्र बनाओगे, बैठाया आपको इसलिए कि आप यूसीसी लागू करोगे।
या आप, ये बच्चे, पूरा देश, ये अपना पूरा भारत, ये एक दिन विश्व गुरु बनेगा। लेकिन आपने क्या किया? ये 9 युवक पुष्कर सिंह धामी जी से इनको सीखने की जरूरत थी, लेकिन समय अब खत्म हो गया। अगर उनसे सीखे होते, लेकिन वो घट जाते, क्योंकि प्रधानमंत्री है ना। क्यों सीखेंगे छोटों से? क्योंकि वो संघ में रहे, संघ में शाखाओं में रहे, संघ ने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन उनके अंदर इतना बड़ा अहंकार आ गया उस कुर्सी पे बैठते हुए ही कि वो छोटों से कहां सीखेंगे। अगर सीखे ना, उनको लागू करना चाहिए था मोदी जी को। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करते, यूसीसी लागू करते। यूजीसी मांगा किसने था उनसे कि यूजीसी लागू कर दिया। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जनसंख्या क्यों कम है, ज्यादा समय नहीं, बस केवल 1.5 या 2 मिनट का, क्योंकि और भी वक्ता हैं। यति परमात्मानंद गिरी जी।